दोस्तों यस बैंक की बात करें तो कल क्वार्टर फोर का रिजल्ट हमारे सामने होगा। अब रिजल्ट के पहले ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है, रिजल्ट की क्या संभावना बन सकती है, तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपने हिसाब से रिजल्ट का अंदाज़ा लगाया है। कैसा रिजल्ट रह सकता है, उसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव बातें हैं, क्या नेगेटिव बातें, उसको अच्छे से समझेंगे। वैसे कोटक इंस्टीट्यूशनल हमेशा से देखे तो यस बैंक को लेकर उतने आशावादी नहीं है, उन्होंने हमेशा इसके सेल की ही रेटिंग दी है। तो इस रिजल्ट के अंदर भी वो बातें देखने को मिल सकती है। फिर भी उनकी तरफ से क्या अंदाजे है उसको समझेंगे। दूसरी तरफ जो बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर, यानी जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा कर रही है, क्योंकि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल है। निफ्टी बैंक गिरा है, उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक ग्रीन है। तो ये एक सबूत है कि इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, यानी रिजल्ट के पहले लोग खरीदारी करना पसंद करें। इसका मतलब यह है कि रिजल्ट बेहतर रहने की लोगों को उम्मीद है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि यस बैंक जो एक नई शुरुआत कर रहे हैं 2020 के बाद, और काफ़ी कम समय में इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ऐसे में अभी भी अपेक्षा तो है कि ये पुरानी अपनी हाई को टच कर जाएगा, लेकिन कितना समय लेगा वो देखना होगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3:10 के आसपास का समय हुआ, 20 मिनट बाकी है बाज़ार क्लोज होने में। अब आज बाज़ार की शुरुआत तो अच्छी खासी हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद बाज़ार में गिरावट का माहौल बनने लगा और गिरावट काफ़ी बड़ी। तो देख सकते हो कि एफआई की सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है बाज़ार में, लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं। उसके पीछे दो बड़ी वजह, एक तो गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ रही है, ऐसे मार्केट से जो पैसा वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है उसकी प्राइस भी बहुत बड़ी है। ऐसे में लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से इंडिया के बाज़ार से पैसा निकल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाज़ार ख़राब हो गया है। बहुत जल्द यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी फिर बनेगी, और हमारे बड़े फंड हाउस तो बाज़ार पे पूरा ध्यान अभी भी दे रहे हैं और उनका पूरा सपोर्ट बाज़ार को मिल रहा है, उनका निवेश भी आ रहा है। अब निफ्टी बैंक देखें तो इस समय 48,124 के स्तर पर, जहाँ पे 370 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 0.76% गिरा है निफ्टी बैंक। अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात कर ले तो 24,002 के स्तर पर इस समय दिखाई देगा आपको, जहाँ पे 138 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.57% की गिरावट है निफ्टी प्राइवेट बैंक में। तो चाहे बैंक हो या निफ्टी प्राइवेट बैंक हो, सभी जगह पे गिरावट का माहौल है। अब उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 26.05 पर, क्लोजिंग कल की 25.95 के आसपास थी। इंट्राडे में इसने 26.45 का हाई भी बनाया, यानी काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। जो दिन का लो है वो 25.95 का, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक गया। और आप देख सकते हो कि गिरते बाजार में भी इस समय 26.20 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये इसकी मजबूती का सबूत है। 0.96% की तेजी है। तो एक तरफ तो लगभग आधा परसेंट ऊपर की गिरावट है निफ्टी के बैंकिंग सेक्टर में और प्राइवेट बैंक में, लेकिन उसके बावजूद भी 1% की तेजी काफ़ी मायने रखती है। हो सकता है बाजार में और गिरावट बढ़े तो ये तेजी और कम हो। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 19 अप्रैल को स्टॉक 23.95 के आसपास था, जहाँ पे 0.2% की तेजी बनी। 22 अप्रैल को स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेजी आई, स्टॉक 5.2% की तेज़ी के साथ 25.20 पर पहुंच गया। 23 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 25.65 के आसपास थी, जहां पे 1.8% की तेज़ी बनी। लगातार तेज़ी के बाद 24 अप्रैल को कुछ गिरावट हुई, मामूली सी 0.8% की, स्टॉक 25.45 के आसपास आ गया। लेकिन 25 अप्रैल को यानी कल 25.95 के आसपास क्लोजिंग आई, 2% की शानदार तेजी के साथ। तो स्टॉक ऑलरेडी देखें तो मजबूत दिखाई दे रहा है, निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखा रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो पिछले 2 सालों में इसने 91% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 70% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 6 महीनों की बात करें तो 64% की तेज़ी हमने देखी है, यानी लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीनों में देखें तो यहाँ पे 6% की तेज़ी बनी है, लेकिन पिछले एक महीने में 10% की तेज़ी बनी है। और 1 वीक की ही बात करें तो 10% का काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, यानी निचले लेवल से इसने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया और स्टॉक दौड़ने को तैयार है। अब यहाँ पे क्वार्टर 4 का रिजल्ट कल हमारे सामने होगा, और आप देख इसको लेकर कोटक ने अपना अंदाज़ा लगाया। तो कोटक का कहना है कि इस बार यस बैंक की तरफ से जो इनकी परफॉर्मेंस है, चाहे नेट इंटरेस्ट इनकम की हो या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, वो म्यूटेड रह सकती है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो साथ में कोटक का कहना है कि जो इनकी एसेट क्वालिटी है वो भी अंडर प्रेशर रह सकती है।
इसके अलावा प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस बार गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। कोटक का कहना है कि आने वाले समय निकट भविष्य में धीरे धीरे करके सारी चीज़ें स्टेबल होती हुई दिखाई देगी, थोड़ा समय लेगा। तो कोटक का कहना है कि चाहे एसेट क्वालिटी हो, कॉस्ट ऑफ फंड हो या रिटर्न ऑन एसेट हो, ये सब हमें Q4 के बाद आने वाले समय देखने को मिलेगा। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल का मानना है कि इस बार बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखें तो NII 2105.3 करोड़ के आसपास, जैसे यहाँ पे 3.8% की यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे और 0.6% की क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन क्वार्टर बेसिस पे 0.6% की गिरावट देखने को मिल सकती है। और PPOP अगर आप देखें तो ये 888.9 करोड़ के आसपास है, जिसमें 11.8% की क्वार्टर बेसिस पर और 8.7% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है। यहाँ पे यस बैंक का जो प्रॉफिट बताया जा रहा है कोटक की तरफ से वो 202.4 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। यानी प्रॉफिट दिखाया तो रहे काफ़ी अच्छा, लेकिन ओवरऑल जो हमारा अंदाज़ा है उसके हिसाब से प्रॉफिट इस बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोटक भले क्या कि 202 के आसपास प्रॉफिट रहे, लेकिन जिस तरह से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, प्रॉफिट 250 करोड़ के आसपास जाने की संभावना इस बार दिखाई दे सकती है। अब देखना होगा कि 200 करोड़ के आसपास रहता है या फिर यह 200 करोड़ से नीचे जाएगा या फिर 250 करोड़ को पार होगा, लेकिन कोटक का मानना है कि 202 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट बता सकती है। कोटक इंस्टीट्यूशनल का कहना है कि हमें रिटेल पोर्टफोलियो को देखना होगा किस तरह से रहता है, अनसिक्योर्ड लोन कंपनी का कितना है और किस तरह से डिपॉजिट ग्रोथ में वृद्धि देखने को मिल रही है, जो कितना लोन ग्रोथ में आगे संभावना है, ये रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। कोटक इंस्टीट्यूशनल का कहना है कि अभी पूरी तरह से भरोसा अब नहीं कर पा रही यस बैंक के रिजल्ट के ऊपर। हमें नहीं लग रहा कि उतनी शानदार तेज़ी आगे देखने को मिलेगी। अभी भी इसमें कुछ चिंताएं हैं, वो चिंताएं देखने को मिल सकती है इस रिजल्ट के दौरान। अगर हम नोमा की बात करें, नोमा के हिसाब से जो लोन ग्रोथ है उसमें 12% की वृद्धि देखने को मिल सकती है ईयर ऑन बेसिस पे, और डिपॉजिट ग्रोथ में 22.5% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। CASA डिपॉजिट रेशियो अगर आप देखें तो वो 30.9% की वृद्धि दिखा सकता है, और नोमा के हिसाब से क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो यहाँ पे 86% के आसपास रह सकता है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR 116% के आसपास रहने की संभावना है। नोमुरा का कहना है कि जो ROA है वो 0.5% के आसपास रह सकता है, और यहाँ पे ROE है वो 0.45% से 7.5% के आसपास रह सकता है फाइनेंशियल 25 और 26 के लिए। और नोमुरा देखें तो यहाँ पे यस बैंक को लेकर उन्होंने कुछ आशाएं दिखाई है और आने वाले समय बेहतर रिजल्ट की उम्मीद की है। कुल मिला के देखें तो ब्रोकेज हाउस अभी भी जो नज़रिया है वो यहाँ पे उतना उनका पॉजिटिव नहीं है। अब हम रिजल्ट की संभावना हो तो कल ही देख पाएंगे कि कितना रिजल्ट सच होता है, क्या कोटक की बात सच होती है। एक बार डील की तरफ चले तो सुबह 9:40 पर 26.40 की प्राइस से 30,40,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:25 पर 26.20 की प्राइस से 22,86,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। 12:31 पर 26.10 की प्राइस से 44,26,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 1:08 पर 26.25 की प्राइस से 23,99,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:11 पर 26.35 की प्राइस से 20,37,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:12 पर 26.35 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 1:13 पर 26.40 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने लगभग 60 लाख शेयर ऊपर खरीदे। फिर 1:56 पर 26.35 की प्राइस से 34,59,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 2:01 पर 26.40 की प्राइस से 23,77,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी और हुई। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि सिर्फ एक बिकवाली है, बाकी बहुत सारी खरीदारी हुई, जो इशारा है कि रिजल्ट के पहले जम के खरीदारी हो रही है। ऐसे में आपको डरना नहीं है, निवेश को बनाए रखें। आप चाहे तो कल रिजल्ट का इंतजार करें, जैसे रिजल्ट आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे, और मुझे लग रहा है कि रिजल्ट बेहतर होगा, उसके बाद में यहाँ पे शानदार तेजी बनेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।